भाई तनवीर अहमद का पहले आप ये सुनो। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं के सकते। दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते। तो ये भाई भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। और आज का ये रिपोर्ट पढ़े, इंडिया गवर्नमेंट ने मना कर दिया है और आईसीसी को बता भी दिया है कि इंडिया नहीं आएगी। और भाई वार्निंग ये पढ़िए, मतलब लिटरली इतना कुछ हो रहा था। तनवीर अहमद का रोना, कहता है इनमें हिम्मत ही नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं आकर दिखा मैं मान जाऊंगा। तो मान जाओ भाई। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ पढ़िए। स्वीट वार्निंग दिया जा रहा था मीडिया की तरफ से, मतलब पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, कि अगर आप नहीं आओगे तो हम लोग भी अगले साल होने वाले एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप होने वाले 2026 में जो होगा उसमें हम लोग नहीं आएंगे। उसके बाद ये देखिए आज न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि बीसीसीआई ने बोल दिया है भाई हम अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं, तुमको जो करना है सो करो। ऊपर से उसके बाद यहाँ पे ये है कि विक्रांत गुप्ता ने जब कल बोला था कि इंडिया नहीं जाएगी वहाँ पे पाकिस्तान को यही चीज़ कम से कम 2-3 महीना पहले कर दे कि हाँ भाई इंडिया आ जाओ, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो कुछ हो भी पाता। तो वहीं पे रशीद लतीफ़ ने भी बोला था कि हम लोग समझते हैं कि क्यों नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इसको पढ़िए, वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई इज़ दिस न्यूज़ कमिंग। मतलब वो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये रशीद लतीफ़ साहब, इन्होंने बोला है कि अब हमें समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मीडिया भी इतना कुछ कह रही है और इंडिया ने पहले क्यों नहीं बताया आईसीसी को। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया विक्रांत गुप्ता ने कि भाई बीसीसीआई भी चाह रही है कि बात पहुंचे पीसीबी तक, लेकिन हमारे से नहीं, मीडिया से पहुंचे, और वही हो रहा है। ये देखो कल तक जो लोग कहते थे कि इग्नोर द पिक्चर, ये बोल्ड करता हुआ इनको रोहित शर्मा को ही लगाया था फोटो, इमरान सिद्दीकी ने, और इसने बोला था कि एग्जैक्टली देख लो भाई देख लो, हमारे मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि इंडिया आएगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पढ़ लीजिए। मतलब और आज का हाल देखिए, फरीद खान, मतलब इसका दिए देखो क्या कह रहा है कि अगर इंडिया नहीं आएगी तो क्या होगा अगले साल, कौन टीम उसको रिप्लेस करेगी, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड। तो ये बात उसको कोई, मैं समझाना चाहता हूँ, कोई समझाए ना समझाए, कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगी तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। और ये क्यों इतना न्यूज़ को चल रहा है, क्योंकि ईएसपीएन ने ये बोल दिया है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात इन्फॉर्म करवा दिया है, कर दिया है कि हम लोग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भाई मना कर दिया, गवर्नमेंट ही मना कर दिया, कुछ कर नहीं सकते। और कल ये देखिए 22 घंटा पहले पाकिस्तानी मीडिया जो हमें पहले लिटरली मतलब कहती है स्वीट पर ये स्वीट वार्निंग दे रही थी, वही लोग अभी क्या कह रहे हैं, मतलब उस समय देखिए कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे अगर बीसीसीआई नहीं आएगी तो भाई तैयार रहना, ये कह रहा है तैयार रहना। ओ भाई साहब, मतलब हर दिन इनका स्टेडियम ही बन रहा है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बेस्ट, एकदम बेस्ट, ये पढ़िए। कह रहा है कि भाई तुम तो पहले, हारून वहीं का है पाकिस्तान मीडिया से, ये कह रहा है कि बीसीसीआई जो अच्छा ये कैसे भाई, कह रहा है कि पहले तो वो हमें आईपीएल से बैन कर दिया। अरे यार, कह रहा है कि पहले इन्होंने हमें आईपीएल से बैन कर दिया, अब अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं खेलने को चैंपियंस ट्रॉफी, और हमें बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। ओ हो, ये इतना दर्द हुआ इन लोगों को। इधर ये कह रहा है कि सही खेल गया नकवी, मतलब कुछ ऐसा वर्ड्स था, मैं इसको इसके लिए थोड़ा सा ये कर दिया हूँ। ये बोला है कि अतीक बोल रहा है कि सही खेल गया भाई नकवी, लोगों को बोल के इंडिया विलकम, इंडिया आएगी, इंडिया आएगी, आधा रेनोवेशन करवा दिया और पूरा पैसा खा गया। अरे ओ यहाँ पे बहुत। और यहाँ पे देखिए ये अभिषेक त्रिपाठी जो अभी इंडियन मीडिया से, उन्होंने बोला कि भारतीय बोर्ड मतलब बीसीसीआई ने रियल पीसीबी मीडिया को ये बता दिया है आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली बता दिया है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे और सभी मैच भारत के दुबई में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भाई आना ही आना था रिएक्शन। तो अमीर क्रिक ने बोला है कि भाई इंडिया को हटाओ, श्रीलंका को लेके आओ। अच्छा अच्छा भाई, ये देखो इसका अक्कर अभी तक नहीं गया। इधर ये कह रहा है कि कल का बात, मतलब कल और आज में ज़िंदगी बदल गया इन लोगों का, लिटरली कह रहा है कि, और कल वाला न्यूज़ यही बोल रहा था अरफा फिरोज़े कि इसका जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो कसीदे काट रहा है भाई, कि वो कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि कोई भी टीम इंडिया के साथ नहीं जाएगी, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगी। और एग्जैक्टली क्या हुआ है पढ़िए, और मतलब एक एक चीज़ कल बोला कि इंडिया बाकी सारी टीम आ रही, इंडिया भी आएगी, और आज देखिए आज उसी के मीडिया क्या कह रही कि रिडिक्यूलस स्टैंड से बीसीसीआई का, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पीसीबी को अब झुकना नहीं चाहिए, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल अपना पे अपने वर्ड्स पे कायम रहे। ओहो, लंबे लंबी चीज़, ये देखिए आप देखिए कि
पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उसने बोला है कि हमारा स्टांस क्लियर है भाई, हम लोग कहीं अलग नहीं जाएंगे, इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया प्लेयर्स को आना पड़ेगा, अगर इंडिया का कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें लिख के दे। ओहो हो, लिख के दे नहीं भाई, तुमको बोल के दूंगे, बताएंगे, बताएंगे नहीं, मीडिया बताएगी, ठीक है, ठीक है। तुम हो क्या, तुम आईसीसी तो हो नहीं ना, तुम मतलब लिटरली जैसा ही वहाँ के अभी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट, मतलब अभी एसीसी के प्रेसिडेंट यही, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, तो जय शाह ने जय शाह को बताया कि भाई हम लोग नहीं खेलेंगे। ओ भाई साहब, वाह, लिटरली वाह, क्या चल रहा है। और ये तो इनका रोना गजब है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अब हमें रिग्रेट है, मतलब ये लोग पछता रहे हैं कि नजम सेठी जब था चेयरमैन पीसीबी का, उस समय हाइब्रिड मॉडल क्यों एक्सेप्ट किया एशिया कप के लिए 2023 में, जो एशिया कप होस्ट कर रही थी पाकिस्तान, उस टाइम भी बोली थी कि इंडिया को आना पड़ेगा, लेकिन इंडिया गई नहीं, तो उसके लिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बोल रहा है कि गलती वहीं पे हो गई, अभी अगर वो हाइब्रिड मॉडल नहीं होता तो हम लोग अभी इस कगार पर नहीं होते कि भीख मांगना पड़ रहा है, ठीक है। कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजरस, वही हुआ है इनके साथ, भिखारियों के पास कोई चांसेस नहीं है ना, मतलब कोई ऐसा चूज करने का है ही नहीं। यहाँ पे बोला है कि यूएई ऑल सेट टू होस्ट द इंडिया मैचेस इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ओके, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यही जब न्यूज़ आई है तो उस पर ये कह रहा है फलाह कि मुझे गुस्सा आ रहा है लिटरली, वी अग्रीड टू गो टू इंडिया, बोल रहा है कि हम जाते हैं इंडिया खेलते हैं, लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लोग नहीं आना चाहते हैं। इसको ओके, इसको पॉलिटिसाइज मत करो, और हमें भी नहीं करना चाहिए, नो नीड टू प्ले गुड गाइज एनीमोर, बोल रहा है कि अच्छा हमें भी अब ऐसा ही करना चाहिए। अब आगे, अब ये पढ़िए मजा आएगा। बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तैमूर ने बोला कि बॉयकॉट नहीं करो क्रिकेट का। अब वहाँ पे चल रहा है हैशटैग कि भाई वो पाकिस्तान ये करे कि इंडियन से मैच ही ना खेले। ओह, तुम्हारे हाथ में है, पहले तुम होस्ट हो, होस्ट ऐसा कर ही नहीं सकता, पहली बात, ठीक है। कह रहा है कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बॉयकॉटिंग क्रिकेट, मस्ट गो ऑन बेस्ट रिवेंज, बोल रहा है कि ग्राउंड पे जाओ, रिवेंज लो, 22 में 24 में 23 में जो हारे हो उसका बदला लो। ओके, नाउ नाउ दे सेइंग कैन कैन पाकिस्तान रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। ये कह रहा है एग्जैक्टली कि भाई क्या पाकिस्तान अगले साल होने वाले में मना कर सकता है क्या। यहाँ पे बहरम काजी ने बोला कि ये भी टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उठे, अपने स्टैंड पे क्लियर रहे, और इसके पास एक ही वो चीज़ बचा हुआ है, कहते हैं तुरुप का इक्का, कि भाई बार्गेन करें टेबल पे बैठ के कि भाई फॉरफिट कर दे, मतलब इंडिया से हम लोग गेम ही नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट लिटरली है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर पीसीबी ये बोल दे कि हमसे इंडिया से मैच ही नहीं खेलेंगे, तो कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि एक तो पहली बात आप होस्ट हो, अगर होस्ट हो के आप ऐसा करोगे फिर कैसे काम चलेगा, है ना। यहाँ पे तो भाई रिजवान ने तो अपना भाई दुकान खोल लिया लिटरली ये रिजवान ने अपना दुकान खोल लिया इस न्यूज़ से, ठीक है। खैर, ओके, दैट वाज जस्ट जोक। यहाँ पे एक मैं ये ना एग्जैक्टली 9 अक्टूबर का मैंने सेव करके रखा था कि जब ये टाइम आएगा मैं दिखाऊंगा, कि जब विक्रांत गुप्ता ने बोला था कि ये देखिए एक्सक्लूसिव है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो 3 चीज़ें थी, कि या तो पाकिस्तान से पूरी बाहर जाएगी, या तो हाइब्रिड होगी, और नहीं तो इंडिया, मतलब इंडिया जाएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था इसने कि इंडिया जो है वो 7 साल का छोटा सा बच्चा का जैसा है। अब मतलब लिटरली समझ में आ रहा है बच्चा कौन है और बूढ़ा कौन है और वेटरन कौन है, ठीक है। खैर, यहाँ पे एलेक्जेंडर कह रहा है कि पाकिस्तान को शिफ्ट नहीं करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 का मैचेस, और ये तो हमेशा, खैर, कह रहा है कि रिप्लेस कर दो इंडिया को श्रीलंका से। भी क्यों मांग रहा है, क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ ये बताओ, ये एक्चुअली है श्रीलंका से, बताओ ना कि क्यों मांग रहा है कि इंडिया को हटाओ हमें लाओ। इधर ये उसामा जाफर बोल रहा है कि एक टॉप ऑफिशियल को कुछ देर पहले मैंने कहा था कि इंडिया को निकाल के श्रीलंका ऐड कर लो, तो उस पर उसने कहा कि आईसीसी इवेंट में 100 में से 80 रुपये इंडिया कमा के लाता है। पीसीबी छोड़ो, 3-4 गोरे मुल्क भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता, विदाउट इंडिया इवेंट ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ये पढ़िए, एग्जैक्टली ये पीसीबी के मीडिया ऐसा कह रहे हैं कि बिना इंडिया के इवेंट हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान को निकाल के एशियल को ओ भाई साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को बाहर निकाल के श्रीलंका को डाल सकते हो, ये हो सकता है। कितनी वाहियात, लाइक ये इधर अब्दुल गफर कह रहा है कि
पीसीबी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हाइब्रिड मॉडल। एग्जैक्टली बहुत सनसनीखेज मतलब कि पहले लग रहा था कि एससीओ मीटिंग हुआ, हमारे मिनिस्टर्स गए, बहुत कुछ हुआ। मतलब एक और मीटिंग हुआ था अभी आई गेस दुबई में हुआ था, वहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स गए थे, लगा कि डेवलपमेंट हो रही है, आएंगे नहीं आएंगे, बट अब तो साफ हो गया है कि भाई नहीं जाएंगे। और एग्जैक्टली ये पहले से था, बिहाइंड द क्लोज डोर था, अब तो सामने से आ गया है कि इंडिया नहीं जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि अब तो भाई हमारे हाथ में है नहीं तो बॉयकॉट कर दो। ओहो, मतलब इनका डाउनफॉल इज रियल, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बोल रहा है कि नेशनल प्राइड से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इंडिया हमें बर्बाद कर रहा है। लिटरली इसका रोना गजब का चालू है। ठीक है, ये इसका हार्ट ब्रेक हुआ है भाई का, वसीम अकरम का। और यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जैक्टली कि इसने बोला था कि इंडिया को अगर नहीं खेलना है तो हमें लिख के दें, है ना, 2025 में नहीं खेलना है, वरना अभी तो ऐसा कोई हाइब्रिड मॉडल पे बात है ही नहीं। तो मतलब इतना कुछ चल रहा है। ठीक है, और खैर वही बात है कि फारिद खान ने ही बोला है कि यूएई का जो यूएई है फ्रंट रनर, जो हो सकता है दुबई में आपके मैचेस हो जाए सारे। श्रीलंका भी एक शॉर्ट लिस्ट पे है, ठीक है, जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। और आईसीसी पीसीबी को अब देखना इम्पोर्टेंट, ओवरऑल बात यह है कि इंडिया नहीं जा रही है पाकिस्तान, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पीसीबी क्या स्टैंड लेती है ये भी समझना पड़ेगा, आने वाली 1-2 वीक में क्लियर होगा। और जो 11 तारीख को आने वाला था, मतलब 2-3 दिन बाद, कि उसका डेट्स मतलब वेन्यू क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, तो वो अभी शायद पोस्टपोन हो सकता है शायद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाकी वीडियो देख सकते हो। और अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखें कि क्या इंडिया को जाना चाहिए या फिर क्या पाकिस्तान अपनी जगह पर सही है। आप सब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखें।